आप सब। बच्चों, हमारा क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स अभी कंटिन्यू है। और लास्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। ठीक है, उनका मैकेनिज्म एक्चुअली हमने देखा था SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम देखने वाले हैं डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एल्केन। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगी कि जब भी कभी किसी हेलो एल्केन पर एक पर्टिकुलर रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो उस समय कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है और क्या प्रोडक्ट हमको मिलता है। यदि आप ये चार्ट के फॉर्म में लर्न कर लेते हैं तो आपको रिएक्शन लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चार्ट पर डिस्कस करते हैं और पहले एक बार और देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। When a न्यूक्लियोफाइल means इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, जो कहां पर अटैक करती है, पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करती है। ओके, तो when a न्यूक्लियोफाइल is reacted with haloalkane, then halogen atom of haloalkane is replaced by nucleophile, and these reactions are known as न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर रिएजेंट, तो जब भी कभी हम हेलो एल्केन को ट्रीट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उस समय न्यूक्लियोफाइल की तरफ क्या होगा, क्या वर्क करेगा, OH माइनस NaOH KOH OH माइनस देंगे और ये OH माइनस क्या करेगा, हेलोजन एटम को रिप्लेस करके हमको देगा एल्कोहल। ओके, देन वाटर, जब भी हम हेलो एल्केन को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वाटर की कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल वाटर ही काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ वाटर इटसेल्फ वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, और यहाँ पर भी हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। देन सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो हमको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप OR माइनस। ठीक है, और यहाँ हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, X की जगह आप OR रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा ईथर। देन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN, पोटेशियम साइनाइड, जब भी हम पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, साइनाइड CN माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और हमको मिलेगा एल्किल साइनाइड। इसी प्रकार जब हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करते, देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, चेंज आता है, जो कि मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन में बताऊंगी कि जब सिल्वर पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको एल्किल साइनाइड मिलेगा, पर जब हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे हेलो एल्केन को तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल साइनाइड नहीं है बल्कि क्या है, सिल्वर साइनाइड इटसेल्फ वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, और यहाँ पर हमको साइनाइड न मिलके एक नया प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज एल्किल आइसोसाइनाइड RNC। ठीक है, तो ये तो यहीं पर आपको समझ में आ गया कि हाँ एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता ही है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अगेन पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करता है, ON डबल बॉन्ड O, नाइट्राइट आयन। ठीक है, और यहाँ पर बनता है एल्किल नाइट्राइट। किंतु यदि हम सेम रिएक्शन जो हमने साइनाइड के साथ बताया था, यदि हम सिल्वर साइनाइड नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्राइट इटसेल्फ वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन। एल्किल नाइट्राइट नहीं मिलता, हमको क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन। अब क्यों मिलता है, वापस आप सोचिए, क्योंकि इसका आंसर हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनिया NH3। यदि हम NH3 के साथ ट्रीट करते हैं तो अगेन NH3 अमोनिया इटसेल्फ वर्क्स एज अ न्यूक्लियोफाइल और हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन, दिस इज प्राइमरी फर्स्ट डिग्री एमीन। ओके, देन प्राइमरी अमीन, यदि हम वापस एल्किल हैलाइड को प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट करते हैं
तो क्या होगा, प्राइमरी अमीन इटसेल्फ किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और हमको मिल जाएगा सेकेंडरी अमीन। दिस इज सेकेंडरी अमीन। ओके, देन सेकेंडरी अमीन के साथ यदि हम हैलो एल्केन को ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी और हमको यहाँ पर सेकेंडरी अमीन भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और हमको मिलेगा टर्सरी अमीन, थर्ड डिग्री अमीन। ठीक है, नाउ यदि हम रिएजेंट के रूप में किसको लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOAZ, तो यहाँ पर कार्बोक्सी ग्रुप RCOO- किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, एस्टर। ठीक है, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये क्या प्रोवाइड कराता है, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर हमको हाइड्राइड आयन H- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, और फाइनली प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, एल्केन। ठीक है, एंड फाइनली यदि हम हेलो एल्केन को किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लाइक एल्केन लिथियम RLi के साथ ट्रीट करते हैं, तो आगे हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमको कार्बो एनायन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और हमको हायर एल्केन्स मिल जाते हैं। तो ये है आपकी कंप्लीट टेबल। यदि आप इस टेबुलर फॉर्म में ये सारी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब हम एक एक कंपाउंड की रिएक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं। यदि आपने ये लर्न कर लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिएक्शन को लिखना। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिखते हैं, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें मैक्सिमम आपको रिएक्शन पढ़ने हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो पहले आप एक जनरल रिएक्शन देख लीजिए। जनरल रिएक्शन के बाद आप एक कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हैं, और यदि उसमें कोई एक्सेप्शंस होते हैं, सपोज कुछ रिएक्शन है सारे हेलो एल्केन्स करते हैं पर क्लोरोमीथेन वो रिएक्शन नहीं करता, मतलब दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, तो उस एक्सेप्शन को आपको हाईलाइट करना है और अलग से याद करना है। बाकी सब किस में आ जाएंगे, कॉमन रिएक्शंस में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस आपको क्या करना है, पहले तो समझना है, उसके बाद लिख लिख कर भी देखना है। नोट्स तो आप साथ में बना ही रहे हैं, तो नोट्स को आप तैयार रखिए और लर्न करने के साथ साथ उसको लिख कर भी देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन विथ aqueous solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब कभी भी हम किसी भी एल्केन हैलाइड को, हेलो एल्केन को किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो क्या बन जाएगा, सिंपल OH यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, बनेगा अल्कोहल प्लस पोटेशियम हैलाइड। एक कॉमन रिएक्शन ले सकते हैं, जनरली एथिल ब्रोमाइड आप ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और क्या मिल जाएगा आपको, C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि यही रिएक्शन हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं, विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट मतलब नमी, वाटर। ओके, तो क्या होगा, जो मॉइस्ट है, यदि हम सिल्वर ऑक्साइड की, चूंकि इसमें मॉइस्ट है, तो क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, यहां मिल जाएगा आपको सिल्वर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉरी, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अब जब इसकी रिएक्शन होगी हेलो एल्केन के साथ तो सेम यही रिएक्शन होगी, और क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं मैं,
ब्रोमाइड ले लेते हैं प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा? सेम रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा हमको और 2AgBr सेपरेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, यदि हम H2O के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो हम इसकी क्या हो जाएगा यहाँ पर रिएक्शन, अभी आपको बताया था। यहाँ पर वाटर क्या इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और यहाँ भी हमको मिल जाएगा अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। बाकी कॉमन, ये कॉमन रिएक्शन है, बाकी यहाँ पर आप एग्जांपल C2H5Br आप वापस ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए अब आगे हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, reaction with sodium alkoxide. Okay, and it is very very important reaction and it is known Williamson's synthesis. ओके, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से ये रिएक्शन नेम रिएक्शन में आती है। ओके, सो आप इसका स्टेटमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं? व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड in the presence of dry ether, when haloalkane is treated with aqueous solution of sodium alkoxide, then ethers are formed. कैसे ईथर बनेगा? देखिए यहाँ पर, यहाँ का हेलोजन और यहाँ का सोडियम क्या करेगा? सोडियम हैलाइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? ईथर, Na, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, जब भी आप नेम रिएक्शन लिखते हैं तो आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देना है और उसके बाद एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना ही है। Br प्लस NaOR, Na यहाँ भी आप ले लीजिए कंपाउंड पर्टिकुलर, सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5 डाइइथाइल ईथर एंड सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विथ पोटेशियम अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। ओके, तो जब भी हम हेलो एल्केन को किसके साथ ट्रीट करेंगे? पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया चार्ट में, यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn-, ये क्या करेगा? हेलोजन को रिप्लेस करेगा एंड एल्किल साइनाइड, जिनको नाइट्रॉइल भी बोलते हैं, आर फॉर्म, ठीक है। अब बार बार मुझे कॉमन रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ कुछ कोई स्पेशल होगी रिएक्शन, वहां पर मैं बताऊंगी, तो जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। C2H5Cn प्लस KBr, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन केस भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको लर्न करना है। नाउ रिएक्शन विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका कंप्लीट द रिएक्शन में भी आता है, रीजनिंग क्वेश्चन में भी आता है, तो ये आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि देखने में आपको लग रहा है ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, तो रिएक्शन भी सेम होना चाहिए, पर नहीं,
ठीक है। सो व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड, तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, सिल्वर साइनाइड खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और जब इसकी ट्रीट करते हैं हम एल्किल हैलाइड के साथ तो क्या बनता है, AgCN। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है। और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है। क्या है, क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, यहाँ क्यों साइनाइड बन रहा है, यहाँ क्यों आइसोसाइनाइड बन रहा है, ये हम एक सेपरेट रीजनिंग क्वेश्चन में अभी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नाउ next reaction is with potassium nitrite. पोटेशियम नाइट्राइट, तो यहाँ भी रिएक्शन वही सेम है। व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद पोटेशियम नाइट्राइट, क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट, ON डबल बॉन्ड O, एल्किल नाइट्राइट, और साथ में क्या मिल जाएगा, पोटेशियम हैलाइड सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रो ग्रुप है। देखिए आप, सॉरी, ठीक है। तो ये नाइट्राइट ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप किस तरीके से बिहेव करते हैं, एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, इनका फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना। तो ये जो नाइट्रोजन, ये ग्रुप किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है। जब ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है तो इसको नाइट्राइट बोलते हैं, और जब ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा होता है तब इसको नाइट्रो बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी हम हेलो एल्केन को पोटेशियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्किल नाइट्राइट प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर भी फिर एक एग्जाम्पल ले लें, क्या, Br प्लस KNO2, क्या मिल जाएगा, C2H5ON डबल बॉन्ड O, एथिल नाइट्राइट, एंड साथ में क्या मिल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएगा। देन ये कौन सा रिएक्शन है, आप देख लीजिए किस नंबर पे रिएक्शन कराया है, ये भी हमने आपको, पोटेशियम नाइट्राइट, ये 6th एंड देन 7th। ओके, सिल्वर नाइट्राइट, यहाँ पर भी जो मैंने पहले रीजन दिया था वही रीजन यहाँ पर भी काम आ रहा है। ठीक है, कि व्हेन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, सिल्वर नाइट्राइट इटसेल्फ, पूरा का पूरा सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, इसलिए पूरा का पूरा सिल्वर नाइट्राइट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और डायरेक्टली ये किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पर। जबकि यहाँ पर कौन करता है, नाइट्राइट ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ओके, और क्या बनेगा यहाँ पर, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, नाइट्रो एल्केन एंड सिल्वर हैलाइड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, जब कभी भी, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आने वाली है, हाफमान अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, तो जब कभी भी हेलो एल्केन को हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, मींस अल्कोहल की प्रेजेंस में हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल लिख सकते हैं। ओके, क्या होगा, हेलोजन एटम या हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय एल्किल ग्रुप, ऐसा भी बोल सकते हैं, या हेलोजन एटम ऑफ हेलो एल्केन इज रिप्लेस बाय NH2 ग्रुप। ठीक है, और क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन प्लस।
ओके, अब लाइक हम ब्रोमाइड के साथ करा लेते हैं, क्या बन जाएगा, यही अल्कोहलिक कंडीशन है, यहाँ पर एथेनामीन मिल जाएगा आपको, एथेनामीन C2H5NH2, दिस इज एथेनामीन, और साथ में हमको मिलेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, यदि हम हेलो एल्केन को एक्सेस में लेते हैं, बात समझ में आ रही है, कि यदि यही रिएक्शन को हम आगे करते हैं और हेलो एल्केन को एक्सेस में लेते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी, ये क्या है, एक प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ये जो प्राइमरी एमीन बना है ये आगे, चूंकि हमने हेलो एल्केन को एक्सेस में लिया है तो हेलो एल्केन से आगे रिएक्शन करेगा और क्या होगा, C2H5NH2, यहाँ क्या होगा, प्राइमरी एमीन का NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ एक और हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, C2H5NH C2H5 प्लस HBr। ओके, दिस इज सेकेंडरी एमीन, ठीक है, इसका हम नाम किस तरीके से बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मेन प्रोडक्ट क्या है, एथेनामीन। ओके, अब एथेनामीन में दूसरा एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन इथाइल एथेनामीन, एन इथाइल एथेनामीन। समझ में आ रहा है कैसे हमने नाम किया है, एन इथाइल, दूसरा एक एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो एन इथाइल, एन हम यहाँ पर शो करते हैं, एथेनामीन, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी अमीन। अभी रिएक्शन आगे होने वाली है। अब सेकेंडरी अमीन आगे फिर से किससे रिएक्शन करेगा, हेलो एल्केन से। क्यों करेगा, क्योंकि अभी भी नाइट्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो C2H5NH C2H5 आगे फिर किससे रिएक्शन करेगा, ये एथिल ब्रोमाइड के साथ, और अब क्या होगा, नाइट्रोजन में जो एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है ये भी रिप्लेस हो जाएगा किससे, यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 एथिल ग्रुप आ जा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थ्राइस N प्लस HBr, ठीक है, और यदि इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, N C2H5 and C2H5। ओके, अब इसका नाम हम किस तरीके से करते हैं, यहीं पर हमने नॉमेनक्लेचर पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, ठीक है, पर यहाँ पर हम एक बार इसको रिवाइज भी करते जाते हैं। अब यदि इसका नाम हम करें तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ हमने किया एन एथिल एथेनामीन, अब यहाँ पर एन से दो, ये तो एथेनामीन आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बाद 2 एल्किल ग्रुप्स नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन एन, 2 टाइम्स है तो एन एन डाई एथिल एथेनामीन। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से हम क्या वापस एक बार कह सकते हैं, व्हेन एन हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद अमोनिया या एक्सेस अमाउंट ऑफ हेलो एल्केन इज ट्रीटेड विद अमोनिया, देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी mixture of primary secondary and tertiary amines is obtained, and this reaction is known as Huffman ammonolysis। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को हम, हाफमान अमोनोलिसिस, ठीक है। तो अभी तक आप 2 नेम रिएक्शन यहाँ पर देख चुके हैं, एक आपने इसके पहले देखा था विलियमसन्स सिंथेसिस एंड दिस इज हाफमान अमोनोलिसिस। लर्न हो गया आपको, नोट कर लीजिए ये पूरा। चलिए, एंड देन नेक्स्ट रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ, ये कौन सा रिएक्शन है आपका, रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
ऐसे। ओके, तो जब कभी भी हम हेलो एल्केन को किसके साथ ट्रीट करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या होगा, हेलोजन किसके साथ रिप्लेस अलग हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड बना के, और बाकी कंपाउंड क्या होंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सिल्वर सॉल्ट हमने लिया है, यदि इसकी एल्किल ग्रुप को हम R- से डिनोट करें तो ये एल्किल ग्रुप कहाँ पर आएगा, ये आप देखिए क्या बनेगा, RSCOOR, एस्टर का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ सिल्वर हैलाइड रिप्लेस हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5Br प्लस CH3COO सिल्वर एसिटेट। ओके, दिस इज सिल्वर एसिटेट। तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड सेपरेट होगा और साथ ही ये एथिल ग्रुप कहाँ पर आएगा, हेलो एल्केन का जो एल्किल ग्रुप है वो कहाँ पर आएगा आपका, COO के बाद, RCOO के बाद में आएगा। मीन्स अपना कंपाउंड क्या बनेगा, COO C2H5। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी एल्किल ग्रुप है, यहाँ भी एल्किल ग्रुप है, तो कौन सा एल्किल ग्रुप कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बन गया, एथिल एसीटेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, नाउ रिएक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। जब कभी भी हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन को ट्रीट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या होता है यहाँ पर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन देगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, एल्केन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन इससे हेलोजन इज रिप्लेस बाय हाइड्राइड आयन, यहाँ पर हाइड्राइड आयन H- किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और इससे बनेगा एल्केन। साथ ही और क्या बन जाएगा, लिथियम हैलाइड प्लस एल्यूमिनियम हैलाइड का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लें, C2H5Br प्लस क्या होगा, जल्दी से देखिए, C2H5 प्लस 1H, H भी इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा, C2H6। C2H6 मीन्स इथेन। तो यहाँ पर कौन सा एल्केन बनता है, एल्किल हैलाइड में जो एल्केन है, एल्किल ग्रुप है, वही एल्केन बनता है, हायर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ एक हाइड्रोजन उसमें ऐड होता है। ओके, तो क्या बन गया, इथेन प्लस लिथियम ब्रोमाइड एंड देन एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ठीक है, एंड लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ एल्किल लिथियम। ठीक है, जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करते हैं एल्किल लिथियम के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हेलोजन ग्रुप लिथियम के साथ निकल जाएगा और आपको क्या मिलेंगे, हायर एल्केन्स यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर तो आपको वही एल्केन मिल रहा है जो हेलो एल्केन में प्रेजेंट है, एल्किल ग्रुप है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऐड होता है, पर इस रिएक्शन के थ्रू आपको क्या मिलते हैं, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, लिथियम हैलाइड। ओके, एग्जांपल ले लें, C2H5Br प्लस, यहाँ पर भी ले लीजिए आप, सपोज आप लेते हैं एथिल लिथियम, तो आपको क्या मिल जाएगा, C2H5CH3 प्लस, अब ये कौन सा कंपाउंड है, यहाँ कितने कार्बन हो गए टोटल, 3 कार्बन, मीन्स दिस इज प्रोपेन। आपके पास था इथेन और आपको मिल गया है प्रोपेन, मीन्स इस रिएक्शन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो एग्जाम में इन रिएक्शंस किस पैटर्न से आती है, सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता चुकी हूँ, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, और बाकी जो ये रिएक्शंस हैं, ये आपको व्हाट हैपन, किस तरीके से कोई रिएक्शन आएगी, व्हाट हैपन व्हेन
ethyl bromide is treated with ammonia or ethyl bromide is treated with potassium nitrite, ethyl bromide is treated with silver cyanide. ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन आती है. तो यदि आपको जो मैंने टेबल बताया है, यदि आप उसको लर्न कर लेते हैं तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. तो यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है. ठीक है, आगे बढ़े. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या रीज़न है कि जब हम रिएक्शन करते हैं हेलो एल्केन की पोटेशियम साइनाइड के साथ तो हमको क्या मिलता है, एल्किल साइनाइड मिलता है. पर जब हम रिएक्शन करते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ तो हमको क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम रिएक्शन करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है, तो बेसिकली पोटेशियम साइनाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है. और ये आयोनाइज होकर क्या देता है, K प्लस प्लस CN-, साइनाइड आयन देता है. ठीक है, अब ये साइनाइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, पर ये साइनाइड आयन एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. किस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है. और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है. मीन्स साइनाइड आयन एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है जो क्या कर सकता है, किसी भी साइड से, चाहे वो कार्बन की साइड हो या नाइट्रोजन की साइड हो, दोनों ही तरफ से क्या हो सकता है, रिएक्शन सेंटर पर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मीन्स पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर सकता है. ठीक है, और दोनों ही प्रकार के बॉन्ड बना सकता है. यदि ये किसकी तरह से, कहाँ से अटैक होता है, यदि ये कार्बन से अटैक करता है तो क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा. ठीक है, और यदि ये किससे अटैक करता है, नाइट्रोजन से अटैक करता है तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. बट यदि कार्बन से अटैक करता है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. और यदि आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो NC बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. बट वी नो दैट CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड. CC बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्गर है. तो कौन सी चीज बनेगी, ये तो प्रायोरिटी होती है कि जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही पहले बनेगा. तो क्या बनेगा, साइनाइड. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, साइनाइड भी बन सकता है पोटेशियम साइनाइड के साथ और आइसोसाइनाइड भी बन सकता है. पर साइनाइड CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड. दैट्स व्हाई एल्किल साइनाइड इज फॉर्म्ड एज अ मेन प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट हम जब भी पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एल्किल साइनाइड मिलता है. और साथ ही साथ सम अमाउंट ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड इज ऑल्सो. ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सिल्वर साइनाइड, जब हम रिएक्शन करते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, ओके, सिल्वर साइनाइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड. पोटेशियम नाइट्रेट आयोनिक कंपाउंड था, बट सिल्वर साइनाइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए आयोनाइज नहीं होगा. जब चूंकि ये आयोनाइज नहीं होगा, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है जो कि कहाँ अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक कर सकता है. ठीक है, इसके पास केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पर अटैक करेगा और इसलिए क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है. तो मेन रीजन आपके पास क्या हो गए, पोटेशियम साइनाइड इज आयोनिक कंपाउंड एंड सिल्वर साइनाइड इज कोवलेंट कंपाउंड. तो यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ आप ये रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत से बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है. ठीक है, तो आज का ये रिएक्शन वाला टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया, आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमको किस तरीके से करना है, कैसे हम इनको लर्न कर सकते हैं. बस मैंने सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी बच्चों, तब भी मैंने आपको बताया था
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने का एक ही तरीका है, सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस। यदि आप क्या करेंगे, अभी भी मैंने जैसे आपको रिएक्शन कराए, यदि आप एक रिएक्शन को उठा के बीच में से लर्न कर लेते हैं, फिर कहीं पर जाकर अल्कोहल की रिएक्शन को लर्न कर लेते, फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन को लर्न कर लेते, तो क्या हो जाएगा, मिक्सअप, पूरा का पूरी रिएक्शंस मिक्स हो जाएंगे और फाइनली एग्जाम में जाकर आप भूल जाएंगे। आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस में लर्न करना है, एक रीजन के साथ लर्न करना है कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ तो आपने सिंपल सी रिएक्शन, सारी की सारी हेलो एल्केन्स की सारी रिएक्शंस आपको एक ही बार में लर्न हो जाएंगी, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से लर्न करते रहिए, नोट्स आप जरूर बनाइए, बार बार लिख कर देखिए, एग्जाम आपके आने वाले हैं तो तैयारी करते रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।